देखो यार, अगर तुम लोग डॉल्फ जिगलर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डॉल्फ जिगलर के टीएनए में डेब्यू करने के बाद जिगलर ने टीएनए के अंदर काफी बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। एईडब्ल्यू में टोनी खान के रेसलर्स के कॉलेज फी पेड करने को लेकर प्राइवेट पार्टी ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। जिंदर महल के हुक को मॉक करने के बाद हुक ने फाइनली जिंदर महल को रिस्पॉन्स किया है। जॉन मॉक्सली के एनजेपीडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन को कॉल आउट करने के बाद एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन ने जॉन मॉक्सली को मॉक कर दिया है। सेंट्रल बेंजामिन के एईडब्ल्यू पर डेब्यू को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे डॉल्फ जिगलर की। वेल गाइस डॉल्फ जिगलर एकेए निक नेमिथ के टीएनए को ज्वाइन करने के बाद निक नेमिथ का डेब्यू वीडियो यूट्यूब के ऊपर इस समय 1 मिलियन व्यूज को क्रॉस कर चुका है। और गाइस डेफिनेटली यहाँ पर पिछले 5-6 सालों के अंदर निक नेमिथ का डेब्यू अब तक का बिगेस्ट डेब्यू है। और यही निक नेमिथ के वीडियो के 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज क्रॉस करने के बाद अब यही निक नेमिथ ने फाइनली उनके टीएनए को ज्वाइन करने को लेकर बात की गई, जहां पर निक नेमिथ का ये कहना है कि जब उन्होंने यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़ा था तो गाइस ओरिजिनली वो यहां पर किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने को लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं थे, क्योंकि गाइस उन्हें यहां पर बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर दूसरी कंपनी कैसे काम करती गए। और क्योंकि जिगलर के पूरे करियर के अंदर वो यहां पर सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काम कर रहे थे, तो गाइस इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर काम कैसे होता है इसको लेकर जिगलर के पास कोई भी आइडिया नहीं था। बट गाइस यहां पर जैसे ही जिगलर फ्री एजेंट बने, टीएनए रेसलिंग ने सामने से यहां पर जिगलर को कांटेक्ट किया और गाइस टीएनए रेसलिंग के मैनेजमेंट के द्वारा डॉल्फ जिगलर को यहां पर जो ऑफर दिया गया उस ऑफर को यहां पर जिगलर रिक्वेस्ट नहीं कर सकते थे, और इसीलिए डॉल्फ जिगलर ने टीएनए के ऑफर को एक्सेप्ट करके अब यहां पर टीएनए रेसलिंग को ज्वाइन कर लिया है। और यहां पर जिगलर का यह कहना है कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर डॉल्फ जिगलर यहां पर टीएनए के बिगेस्ट टाइटल दी वर्ल्ड टाइटल को जीतने वाले गए। और गाइस 2024 वो ईयर होने वाला है जब यहां पर रेसलिंग फैंस टीएनए रेसलिंग को डॉल्फ जिगलर के नाम से जानेंगे। और गाइस जिगलर वो रेसलर होने वाले गए जिसके कंधों पर टीएनए रेसलिंग को दोबारा रीबिल्ड किया जाएगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जिगलर की इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद आखिर जिगलर टीएनए रेसलिंग को कैसे रीबिल्ड करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनदर फॉर्मर सुपरस्टार शेल्टन बेंजामिन की। वेल गाइस बात करें यहां पर शेल्टन बेंजामिन की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, शेल्टन बेंजामिन के डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज होने के बाद बेंजामिन इस समय पूरी तरह से फ्री एजेंट है। और यहीं अब शेल्टन बेंजामिन के एईडब्ल्यू में डेब्यू सिचुएशन को लेकर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस इस हफ्ते एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि अभी तक एईडब्ल्यू कंपनी ने ऑफिशियली बेंजामिन को कांटेक्ट तो नहीं किया है, बट गाइस डेफिनेटली एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर काफी सारे लोग टोनी खान से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि टोनी खान शेल्टन बेंजामिन को एईडब्ल्यू पर साइन करे। और गाइस क्योंकि शेल्टन बेंजामिन काफी लंबे टाइम से रेसलिंग बिजनेस के अंदर है, तो गाइस इसीलिए एईडब्ल्यू के अंदर शेल्टन बेंजामिन के इस समय काफी सारे करीबी दोस्त काम करते गए। और गाइस डेफिनेटली यहां पर शेल्टन बेंजामिन को एईडब्ल्यू में लाने के लिए एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर बातें चल रही है। वेल गाइस एक बात तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि अगर यहां पर शेल्टन बेंजामिन एईडब्ल्यू कंपनी पर आते गए तो इससे यहां पर ना एईडब्ल्यू कंपनी को कोई फायदा होगा और ना ही शेल्टन बेंजामिन के करियर में कोई बड़ी चीज होने वाली है। और मैं पर्सनली ये प्रीफर करूंगा कि शेल्टन बेंजामिन टीएनए या फिर एनजेपीडब्ल्यू को ज्वाइन करे, क्योंकि गाइस इस बात की तो मैं गारंटी लेता हूं कि अगर बेंजामिन गलती से भी एईडब्ल्यू में आते गए तो एईडब्ल्यू कंपनी बेंजामिन के करियर को बर्बाद करेगी। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार प्राइवेट पार्टी की। वेल गाइस रिसेंटली यहां पर प्राइवेट पार्टी के एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर रिटर्न होने के बाद अब इस हफ्ते प्राइवेट पार्टी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर प्राइवेट पार्टी ने टोनी खान के जेनरस होने को लेकर काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। गाइस यहां पर प्राइवेट पार्टी ने यह बताया है कि 2019 में जब यहां पर प्राइवेट पार्टी ने उनके स्कूल को खत्म करके एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन किया था, तो गाइस उस समय टोनी खान ने प्राइवेट पार्टी से यह पूछा था कि क्या प्राइवेट पार्टी कॉलेज के अंदर जाना चाहते गए। और गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, अमेरिका के अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो यहां पर पैसों की कमी होने की वजह से कॉलेज डिग्री नहीं ले पाते गए। बट गाइस जब यहां पर प्राइवेट पार्टी ने एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन किया तो गाइस टोनी खान ने प्राइवेट पार्टी से यह कहा था कि अगर यहां पर प्राइवेट पार्टी चाहे तो वो यहां पर कॉलेज को ज्वाइन कर सकते गए। और गाइस प्राइवेट पार्टी के कॉलेज की जितनी भी फीस होगी वो यहां पर टोनी खान पेड करेंगे। और गाइस यहां पर प्राइवेट पार्टी का यह कहना है कि टोनी खान ने सामने से प्राइवेट पार्टी को यह ऑफर दिया था कि वो उनकी कॉलेज डिग्री ले सकती गए। बट गाइस यहां पर टोनी खान की यह शर्त थी कि प्राइवेट पार्टी के कॉलेज डेज के अंदर प्राइवेट पार्टी को कम से कम ईयरली 3 सीजीपीए से ज्यादा मिलना चाहिए। और गाइस यहां पर प्राइवेट पार्टी का यह कहना है कि वो यहां पर चाहते तो आराम से टोनी खान के पैसों पे
अपनी कॉलेज डिग्री को पूरा कर सकते थे। बट गाइज क्योंकि प्राइवेट पार्टी का हमेशा से फोकस रेसलर बनना था, तो गाइज इसीलिए टोनी खान के इतने बड़े ऑफर के बाद भी प्राइवेट पार्टी ने टोनी खान के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और गाइज यहाँ पर प्राइवेट पार्टी का ये कहना है कि टोनी खान वो मेन रीजन है जिसकी वजह से शायद प्राइवेट पार्टी कभी भी AEW कंपनी को लीव नहीं करेंगे, क्योंकि गाइज प्राइवेट पार्टी को नहीं लगता है कि कोई भी और रेसलिंग कंपनी का रेसलिंग प्रमोटर अपने रेसलर्स को कॉलेज डिग्री के लिए एक्स्ट्रा पैसे देगा। और गाइज यहाँ पर ये वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से प्राइवेट पार्टी AEW कंपनी के साथ लॉयल रहना चाहते हैं। वेल गाइज ये तो बात थी प्राइवेट पार्टी और उनके कॉलेज डिग्री की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के वर्ल्ड चैंपियन समोआ जो की। वल्गार बात करें यहाँ पर समोआ जो की, तो गाइज इस हफ्ते समोआ जो के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर समोआ जो ने AEW के फॉर्मर 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली को बुरी तरह से मॉक कर दिया है। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। NJPW के लास्ट पेपर व्यू बैटल इन बैली पर जॉन मॉक्सली के सिंगो तकागी को डिफीट करने के बाद जॉन मॉक्सली ने NJPW के IWGP वर्ल्ड चैंपियन टेत्सुया नाइटो को कॉल आउट किया था। और NJPW ने यह कंफर्म भी कर दिया है कि 12 अप्रैल को NJPW के अमेरिका में बिगेस्ट पेपर व्यू विंडी सिटी रियूट पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर मॉक्सली यहां पर फाइनली नाइटो को फेस करने वाले गए। और अब जबकि इन दोनों का वर्ल्ड टाइटल मैच कंफर्म हो चुका है, तो गाइस AEW वर्ल्ड चैंपियन समोआ जो ने जॉन मॉक्सली के NJPW के वर्ल्ड चैंपियन को कॉल आउट करने को लेकर बात की गई, जहां पर समोआ जो का ये कहना है कि वैसे तो वो मॉक्सली की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते गए, बट गाइस समोआ जो को ये बात बढ़िया से मालूम है कि जॉन मॉक्सली ने NJPW के चैंपियन को क्यों कॉल आउट किया है, क्योंकि गाइस समोआ जो ये बिलीव करते गए कि जॉन मॉक्सली को भी ये बात बढ़िया से मालूम है कि वो यहाँ पर AEW के बाहर किसी भी कंपनी में जाके किसी भी कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन को बीट करके चैंपियन बन सकते गए। बट जब तक यहाँ पर समोआ जो AEW के वर्ल्ड चैंपियन है, तब तक यहाँ पर मॉक्सली गलती से भी जो के सामने नहीं आएंगे। और गाइस यहाँ पर समोआ जो का ये कहना है कि जॉन मॉक्सली यहाँ पर समोआ जो से डर के AEW के बाहर दूसरी कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन को कॉल आउट कर रहे गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि समोआ जो के जॉन मॉक्सली को डरपोक कॉल आउट करने के बाद AEW के टेलीविजन पर जो और जॉन मॉक्सली कभी आमने सामने आते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार हुक की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हुक यहाँ पर AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच रेसल करने वाले गए। और यहीं AEW के डायनामाइट पर इस बड़े मैच से पहले AEW कंपनी ने यहाँ पर हुक का एक हाइप वीडियो निकाला है, जहाँ पर बेसिकली इस वीडियो के अंदर हुक यहाँ पर AEW में वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच को लेकर बात कर रहे गए। और गाइस हुक यहाँ पर बेसिकली ये बता रहे गए कि समोआ जो जैसे लंबे चौड़े रेसलर्स को फेस करना हुक के लिए कितनी बड़ी बात है। और गाइस यहीं इस वीडियो के एंडिंग के ऊपर हुक ने यहाँ पर इनडायरेक्टली जिंदर महल को रिप्लाई कर दिया है, जहाँ पर हुक बेसिकली ये कहते गए कि किसी को क्या पता है कि यहाँ पर हुक कौन है। और गाइस बेसिकली यहाँ पर हुक फक वर्ड यूज करते हुए ये कहते गए कि किसी को भी ये नहीं पता है कि आखिर हुक यहाँ पर कौन है। और गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, जब यहाँ पर टोनी खान और जिंदर महल की सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी हुई थी, तो गाइस जिंदर महल ने ट्वीट करके ये कहा था कि उन्हें यहाँ पर बिल्कुल भी आइडिया नहीं गए कि यहाँ पर हुक कौन है। और अब उसी चीज को रेफरेंस देते हुए यहाँ पर हुक ने उनके इंटरव्यू के अंदर जिंदर महल को इनडायरेक्टली रिप्लाई कर दिया है। वेल गाइस ये तो बात थी हुक के इंटरव्यू सेगमेंट की। बट गाइस जहां तक बात रही कल के AEW के डायनामाइट शो की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं, कल यहाँ पर AEW कंपनी उनके डायनामाइट शो को नॉर्थ चार्ल्सटन में करने वाली है, जहां पर नॉर्थ चार्ल्सटन में AEW का डायनामाइट शो AEW कंपनी नॉर्थ चार्ल्सटन कोलिसियम में करेगी। और वैसे तो इस अरीना की ओवरऑल कैपेसिटी 13,000 से भी ज्यादा है, बट गाइस AEW के डायनामाइट शो के लिए AEW इस अरीना का मात्र यहाँ पर 25% कैपेसिटी यूज कर रही है। और कल यहाँ पर AEW के डायनामाइट के ओवरऑल कैपेसिटी करीबन यहाँ पर 2510 के बराबर है, जहाँ पर 2510 टिकट में से AEW अभी तक मात्र 2300 टिकट सोल्ड आउट कर पाई गए। और अभी कल के डायनामाइट शो के ऊपर AEW को करीबन 200 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से AEW कर पाएगी। बट गाइस यहाँ पर 13,000 वाले कैपेसिटी अरीना में AEW के डायनामाइट शो के ऊपर अगर AEW कंपनी 2500 टिकट सोल्ड आउट भी कर जाती है, तब भी यहाँ पर कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर 80% अरीना पूरी तरह से खाली होने वाला है। और कल यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आप लोगों को काफी सारी सीटें खाली दिखाई देंगी। बट गाइस जहां तक बात रही कल के डायनामाइट के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर द यंग बक्स लाइव अपीयर होने वाले गए। और लास्ट वीक होम कमिंग पर यंग बक्स के डार्बी एंड स्टिंग को कन्फ्रंट करने के बाद कल यहाँ पर यंग बक्स ये रिवील करने वाले गए
गए कि यंग बक्स स्टिंग को फेस करेंगे या नहीं। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर AEW के अंदर डियोना पुराजो एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर NRJ को फेस करने वाले गए। और इन दोनों के इस मैच के लिए वुमेन चैंपियन टोनी स्टॉर्म यहाँ पर कमेंट्री टेबल पर मौजूद होंगी। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर कल यहाँ पर AEW का TNT चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगा, जब यहाँ पर क्रिश्चियन केज उनका TNT चैंपियनशिप लेजेंड डस्टी रोड्स के खिलाफ डिफेंड करेंगे। बट गाइज इसके बाद कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर बुलेट क्लब गोल्ड एक्शन में होने वाली गए, जहां पर बुलेट क्लब गोल्ड कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर मुगल एम्बेसी को ROH के 6 मैन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेगी। और मैं आप लोग को यह भी बताना चाहूंगा कि कल यहां पर बुलेट क्लब गोल्ड जब उनका रिटर्न करेगी तो गाइज यहां पर कल बुलेट क्लब गोल्ड की तरफ से हमें यहां पर बिल्कुल ही नया एंट्रेंस म्यूजिक देखने को मिलने वाला है। और कल यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर बुलेट क्लब उनके न्यू एंट्रेंस म्यूजिक को लाने वाली गए। बट गाइज कल यहां पर डायनामाइट शो पर इन सभी मैचेस और सेगमेंट के बाद मेन इवेंट के ऊपर AEW का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होने वाला है, जहां पर समोआ जो AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप FTW चैंपियन हुक के खिलाफ डिफेंड करेंगे। वेल गाइज मुझे तो यहां पर कहीं से भी नहीं लगता है कि समोआ जो उनका टाइटल हुक जैसे डेढ़ पतली रेसलर से हारेंगे। बट गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल AEW के डायनामाइट पर इन बड़े सेगमेंट के अलावा AEW कंपनी और क्या कुछ करती गए और AEW के कल होने वाला डायनामाइट शो ओवरऑल कैसा शो होता है। बट गाइज फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।